हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो चलिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 पीसेज ऑफ लेंथ, 2 होल 3/5 एंड 3 होल 3/10 मीटर ऑफ कट ऑफ। यानी कि एक लंबा रस्सी आपके सामने दिया गया है, 11 मीटर लंबा एक रस्सी है। इसको दो पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, एक आपका 2 होल 3/5 एंड दूसरा जो पार्ट है वो 3 होल 3/10 मीटर। ठीक है, इस दोनों पार्ट में हम लोग कट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। अगर एक 11 मीटर लंबा एक रस्सी है, आप उसको दो पार्ट में अगर आप कट कर रहे हैं तो आपके पास कितना रस्सी बचा है, कितना रोप बचा है, वो आपको बताना। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहा है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, तो रस्सी का टोटल लंबाई कितना है, 11 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंथ हो गया इसका 11 मीटर। अब हम लोग इन दोनों पार्ट को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को जब ऐड करेंगे और फिर जो आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्ट्स। तो दो पार्ट क्या क्या है, 2 होल 3/5 प्लस 3 होल 3/10 मीटर। इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो तो आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर को क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 2 जा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका 13। ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर में 10 है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये तो मीटर आपका चलते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके इसको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जिस तरीके से करते हैं, तो 5 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 10। 5 का टेबल में 10 2 टाइम्स 2 इंटू 13 प्लस 10 का टेबल में 10 1 टाइम्स 1 इंटू 33। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 26 प्लस 33/10। तो ये आ रहा है आपका 59/10 मीटर। ठीक है, तो दो यानी कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट का जो सम आया है 59/10 आया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप इक्वल टू, तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितना है 11, माइनस कर दीजिए आपका सम ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्ट्स को, दो पार्ट्स को यहाँ पे माइनस कर दीजिए टोटल पार्ट में से, यानी कि 59/10 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 10। 1 का टेबल में 10 टाइम्स में आता है 10 इंटू 11 माइनस 10 का टेबल में 10 1 टाइम्स 1 इंटू 59। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ रहा है आपका 110 माइनस 59 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 51/10 मीटर। ठीक है, अब आंसर अगर देखिएगा, आंसर आपका किस फॉर्म में दिया गया है। सपोज कीजिए आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 51 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 5 जा 50। ठीक है, नीचे क्या आ गया 1 आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 होल 1/10 मीटर। ये आ गया आपका रिमेनिंग रोप यानी कि कितना रस्सी आपका बचा हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कि टोटल रस्सी आपका था 11 मीटर, दो पार्ट आपका आ गया, दो पार्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और टोटल में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हम लोगों के पास जितना रस्सी बचा था, रिमेनिंग रोप जो था वो हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।